शनवारी स्टाइल मसाला कलेजी की इतनी मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ कि अगर आपने एक बार इस तरीके से बना लिया तो आपको बहुत पसंद आएगी। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट, चटपटी और मसालेदार कलेजी बनती है कि आप हमेशा इसी रेसिपी से बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। तो चटपटी मसालेदार कलेजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप कुकिंग ऑयल एक कढ़ाई में हल्का सा गर्म कर लिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 1 किलो बीफ की कलेजी। इसको धोकर मैंने स्टेनर में रख दिया था। कलेजी को हमने इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया था। कलेजी को ऑयल में डालकर हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। हमने कलेजी को इतना फ्राई कर लेना है कि कलेजी का कलर चेंज हो जाए और हल्का सा कलेजी अपना पानी छोड़ दे। कलेजी को 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। अदरक को हवन दस्ते में बारीक कूट लिया है। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने लहसुन को बारीक बारीक कट कर लिया है और 5 हरी मिर्चों को हमने इस तरह से चीरा लगाकर इसके अंदर ऐड कर दिया है। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ऐड करके हम इसको 1 मिनट तक और फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से कलेजी के अंदर जितनी भी स्मेल होगी वो खत्म हो जाएगी। और कलेजी को जब आप थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरह कलेजी को फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए थे। टमाटर को इस तरह से 2-2 पीसेज में कट कर लिया था। तो टमाटरों को हम इसके ऊपर रख देते हैं और टमाटरों को इसके ऊपर रखकर हमने इसको 15 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पर छोड़ देना है। आपने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि टमाटरों का भी काफ़ी पानी निकलेगा और कलेजी का भी पानी निकलेगा। तो उसी पानी में यहाँ पर टमाटर भी आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो टमाटरों के छिलके टमाटरों से अलग हो गए हैं। तो हम इनके छिलकों को इस तरह से निकाल लेते हैं। इनके छिलकों को हम निकाल कर डिस्कार्ड कर देंगे। तो चिमटे से इस तरह मैं सारे छिलके निकाल लेती हूँ। इनके छिलकों को हम हटा लेंगे। अब टमाटरों को चमचे से हम अच्छी तरह से तोड़ लेते हैं। इसको हम बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है मीरा को, सना सायरा को थैंक्स जाता है मॉरिशियस से, फैसल को कनाडा से, महरीन, इस्मत और निदा को थैंक्स जाता है कराची से, वसीम को थाईलैंड से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ कुछ मसाले। तो 1/2 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं। 1/2 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च भी ऐड कर रहे हैं। इसके साथ ही 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। अभी आपने इसके अंदर नमक वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। नमक ऐड करने से कलेजी हार्ड हो जाती है। हमने कलेजी को बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है। मुँह में घुल जाने वाली कलेजी बनकर तैयार होगी। आप नमक बिल्कुल आखिर में ऐड कीजिएगा। अभी आपने इसको कवर करके लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए दोबारा से छोड़ देना है। 20 से 25 मिनट में यहाँ पर हमारी कलेजी भी 100% कुक हो चुकी है और जो हमने इसके अंदर टमाटर ऐड किए थे वो भी पूरी तरह से घुल गए हैं। तो अब हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। इसके पानी को खुश्क कर लेना है। हमने इसको इतना भून लेना है कि साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए और इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। अब मैं इसका बिल्कुल लो फ्लेम कर देती हूँ और लो फ्लेम करके हमने इसके अंदर 4 to 5 टेबल स्पून दही ऐड कर देना है। दही को फेंट कर ऐड कीजिएगा। दही ऐड करके पहले हम दही को इस मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद अब हमने इसका मीडियम फ्लेम करके इसकी भुनाई कर लेनी है। साथ ही इसके अंदर अब मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून भर के भुना कुटा ज़ीरा। ज़ीरे को भूनकर कूट कर ऐड किया है। इसके साथ ही 1/2 टीस्पून अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। जब अच्छी तरह से कलेजी गल जाए उसके बाद आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है। इस मसाले को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। आप देख सकते हैं साइडों से ऑयल ऊपर आ चुका है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और गरम मसाले को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही 1 टीस्पून कसूरी मेथी को मैंने तवे के ऊपर हल्का सा रोस्ट कर लिया था। कसूरी मेथी को रोस्ट करने के बाद इस तरह से हाथ से क्रश करके हम इसके अंदर कसूरी मेथी भी ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही मैंने जूलियन साइज में कटी हुई अदरक ले ली है और 5 से 6 लंबाई में कटी हुई हमने यहाँ पर हरी मिर्चें ले ली हैं। तो हरी मिर्चें और अदरक भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और मैंने यहाँ पर आधा बंच बारीक कटा हुआ हरा धनिया ले लिया था। तो हरे धनिये को भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करके इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको कवर करके लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि सारा ऑयल सरफेस पर आ जाए। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, चटपटी, मसालेदार शनवारी कलेजी बनकर तैयार हो चुकी है। तो एक बार इस रेसिपी से ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।